गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 2, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारे आज के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनका परिचय। जन्म हुआ है 1897 हैदराबाद तेलंगाना में और इनकी मौत हुई है 1969 दिल्ली में। परिचय। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े हुए हैं। गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बलिश्ती की कहानी लिखी है। बलिश्ती का मतलब होता है कद में छोटा कोई व्यक्ति, जिसे हम बौना भी कह सकते हैं। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को ना सताने, किसी की हंसी ना उड़ाने, किसी पर पत्थर ना फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया। यानी आज हम एक लकड़हारे और बलिश्ती की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पहला परिचित। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं। इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था। कड़ाके, कड़ाका एक नया वर्ड है। कड़ाके का मतलब होता है जोरदार या बहुत ज्यादा। कजाड़ा पड़ रहा था। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। ठिठुरे का मतलब होता है ठंड से कांपना। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई जाती। कहा जाता है सुन्न पड़ना यानी बेहोश हो जाना। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसे फूंक मारता कि वो गर्म हो जाए। देखिए क्या बोला गया है। तो लेखक कहता है कि एक लकड़हारा था। उसे ऐसा लगा कि जंगल की लकड़ियां वो काट के हमेशा बेचता था, अपना गुजारा करता था। उसे ख्याल आया कि सभी लकड़हारे लकड़ियां तो काट ले जाते हैं। इसीलिए वो क्या किया, अंदर दूर अंदर जंगल में वो चला गया लकड़ी काटने। कहते हैं सर्दी का मौसम था तो इस तरह से वो कांपने लगा। कांपने की वजह से उसने क्या किया, जो उसकी उंगलियां थी सुन्न पड़ रही थी, तो उसने फूंक मारना इस तरह से शुरू किया ताकि थोड़ी सी शरीर को गर्माहट महसूस हो सके। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव होते हैं। जीव का मतलब होता है प्राणी। सुना है उसमें छोटे छोटे बालिश्त, बालिश्त का अर्थ है बित्ता यानी कि छोटा व्यक्ति। बित्ता भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। खूंटी का मतलब होता है कील, यानी कि जो दीवार में ठोकी जाती है, खीला जिसे हम कहते हैं, बस वही साइज का। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह क्या करता है, लेकिन वह हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं। तो लेखक का मानना है कि जो छोटे बालिश्ते होते हैं वो बिल्कुल हम जैसे, हम आदमियों जैसे ही होते हैं। उनकी भी दाढ़ी है, मुंह है, बस साइज में वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी बस्ती में चला जाता है तो वो बहुत हैरानी से देखते हैं कि हमारी बस्ती में कौन आ गया है। फिर उसके बाद लेखक ने बताया है कि वो हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं। आपने टीवी में ये कार्टून भी देखा होगा, स्नो व्हाइट का, कि किस तरह से छोटे-छोटे 7 बौने उसे मिल जाते हैं। तो यहाँ उन बौनों की ही कहानी आज के हमारे पाठ में बताई गई है कि बौने दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी अगर उनके बस्ती में चला जाता है तो सताते नहीं, ना ही उन पे तालियाँ बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं, और वो हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। खुद हमारे यहाँ भी बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे तो सभी अच्छे होते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि उनके यहाँ के बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लोगों का दिल हमसे ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा कवि ने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था, तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं खड़े उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि एक बार यह हाथ से फूँकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। बिन का मतलब होता है जमा करना। जब कुछ समझ में ना आया, तो वह अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। तो बालिश्ते मियाँ वहीं जंगल में छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये जो हमारा लकड़हारा है, ये लकड़ियाँ बिनने के बाद जब उसे ठंड लगने लगी, तो वो क्यों अपने हाथों को फूँक रहा है। उनकी समझ में नहीं आया कि फूँकने का अर्थ क्या हुआ। फिर मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा ना मान जाए, मगर फिर ना रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो,
तो क्या एक बात पूछूं? तो कहा जाता है कि बालिश्ते मियाँ यानी जो ये छुपे हुए थे हमारे छोटे से बालिश्ते मियाँ, इनको नहीं कहा गया। उन्होंने सोचा क्यों ना इस लकड़हारे के पास जाऊं और जाकर पूछूं कि ये क्यों फूंक मार रहा है अपने हाथों को, आखिर क्या तकलीफ क्या है इसे या क्या बात हो गई। तो इस तरह से उन्हें नहीं कहा गया और आखिरकार वो लकड़हारे के पास आ जाते हैं पूछने के लिए। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ। ताज्जुब का मतलब होता है गानी। मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। तो चाहता तो लकड़हारा यहाँ पर हंस सकता था, लेकिन लकड़हारा यहाँ पे हंसा नहीं। जिसे आप देख सकते हो, ये लड़की हाइट में कितनी बड़ी है और ये बहुत ही छोटा है। चाहती तो लड़की उस पे हंस सकती थी, लेकिन ये लड़की ने उस पे हंसा नहीं। तो उसी तरह जो हमारा लकड़हारा था, वो भी हंसता नहीं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, पूछो क्या पूछना है। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उसे जरा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। तो यहाँ पे लकड़हारे ने जवाब दिया कि भाई, ठंडी का मौसम है, मेरे हाथ ठंडी के मारे ठिठुर गए यानी कि कांप गए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपने हाथों को जरा सा फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये बात बालिश्ते मियाँ को नहीं समझ में आई। जैसे कभी-कभी होता है कि आपके माता-पिता आपसे कुछ कहते हैं, लेकिन बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती क्योंकि बच्चे उम्र में छोटे हैं उनसे। इसीलिए उनका दिमाग भी छोटा होता है और कभी-कभी माता-पिता की कही गई जो बातें होती, जो हमें सीख देती है, ऐसी कुछ बातें बच्चों को समझ में नहीं आती। तो यहाँ भी बालिश्ते मियाँ को उनकी बात समझ में नहीं आई। मियाँ बालिश्ते ने अपनी सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा, यह बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। कहते हैं बालिश्ते मियाँ का जो सिर था वो सुपारी नुमा था, यानी कि सुपारी जैसे छोटी होती है ना साइज में, वैसा छोटा सा उनका दिमाग था, क्योंकि वो कद में भी बहुत छोटे थे साइज वाइज। अब कहा जाता है कि वो अपना सिर तो हिला देते हैं, हिलाकर चले जाते हैं, लेकिन वो लकड़हारे से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। वो वही जंगल में छिपकर उसे वापस देखते हैं कि अब ये आगे क्या करने वाला है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। कहते हैं दोपहर का वक्त हो गया, लकड़हारे को भूख लग गई थी। अब वो घर से ही हांडी लेकर आया था। हांडी का मतलब होता है बर्तन। देखिए, आप देख सकते हो चित्र में, यहाँ पे मैंने दिखाया है छोटा सा बर्तन, हांडी वो ले आया था। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा, यानी उसने आग जलाई और चूल्हे पे हांडी रख दी। उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। वो घर से आलू लाया था, तो उसने क्या किया, आलू हांडी में चढ़ा दिया। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती। तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर रहा था। तो माना जाता है सर्दी का मौसम था। जो लकड़ियां वो बीन कर लाया था वो सर्दी के वजह से गीली थी, इसीलिए बार बार आग बुझ रही थी। तो वो क्या कर रहा था, आग को भी अगेन वो फूंक मारता था और फूंक मारकर उसे वो सुलगाने की कोशिश कर रहा था कि आग जलती रहे और उसका जो आलू है वो उबल जाए। बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, जी का मतलब होता है मन में, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता रहा। तो इस तरह से जब लकड़हारा फूंक रहा था चूल्हे की आग को, तो बालिश्ते मियाँ फिर देखने लगे। फिर सोचने लगे कि क्या लकड़हारे के मुंह में आग है। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी ना था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था कि जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी उंगली और अंगूठे से दबाकर थोड़ा और मुंह में फू फू करने लगा। तो माना जाता है कि उसने एक आलू निकाला, बहुत गर्म था, तो वो उसे अपने मुंह से फिर से फूकने लगा। तो ये देखकर बालिश्ते मियाँ फिर हैरान हो गए कि भाई, गरम आग को भी फूक रहा है, ठंडे हाथ को भी फूक रहा था, अब ये गरम आलू को भी फूक रहा है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूकता है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया
और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया। तो कहा जाता है कि बालिश्ते मियाँ का नहीं रहा गया। वो फिर से ठुमक ठुमक कर, यानी उनकी चाल है ठुमक ठुमक कर चलना। वो वापस आते हैं इस लकड़हारे के पास और क्या पूछते हैं, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो क्या एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। यानी अब उनसे नहीं कहा गया, वो वापस आते हैं। अब वो लकड़हारे से प्रश्न करते हैं जब वो आलू को फूंक रहा था। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। तो बालिश्ते ने कहा कि जब तुम्हारा हाथ ठंडा था तो तुम उसे फूंक कर गर्म कर रहे थे, ये बात तो समझा। लेकिन ये आलू जो तुमने हांडी से निकाला है ये तो पहले से गर्म है, तो इसे फूंक मारकर और गर्म करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। रंज का मतलब होता है दुख। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये जब काफी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यानी जब मियाँ बालिश्ते की समझ में नहीं आया कि आखिरकार लकड़हारा क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो थर थर कांपने लगे डर के मारे। लेकिन लकड़हारे को लगा कि शायद ठंडी का मौसम है, उन्हें ठंड लग रही होगी। तो उन्होंने जब पूछा बालिश्ते मियाँ को कि भाई क्या हुआ, ठंड ज्यादा लग रही है? तो बालिश्ते मियाँ थोड़ा दूर हो गए और बोले कि न जाने ये क्या बला है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, मतलब उसी सांस से हम चीजों को ठंडा भी कर रहे हैं और उसी सांस के द्वारा हम चीजों को गर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी समझ में यह बात नहीं आती, यानी बालिश्ते मियाँ की समझ में बात नहीं आई। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की भी थी नहीं। तो आखिरकार लेखक कहता है कि बालिश्ते मियाँ की खोपड़ी सुपारी जैसी छोटी सी थी, इसीलिए इंसान क्या कर रहा था उसे समझ में आ ही नहीं रहा था। और इस तरह से इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे लकड़हारा छोटे बालिश्ते मियाँ को देखकर उस पर हंसता नहीं है, हंसने का उसका मन कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को रोकता है और कहता है कि ये गलत है। किसी भी इंसान को उसके कद को लेकर या उसकी हाइट को लेकर, उसके रंग को लेकर, मोटापे को लेकर हमें हंसना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही सीख हमें इस पाठ के द्वारा प्राप्त होती है, जो लकड़हारे ने बराबर अपना कर्तव्य निभाकर किया और उसने अपनी पूरी बात बालिश्ते मियाँ को समझाने की कोशिश भी की बिना हंसे। लेकिन छोटे से बालिश्ते मियाँ की जो छोटी सी खोपड़ी थी सुपारी जैसी, उनके बाद दिमाग में ये बात नहीं आई कि उसी से ठंडा उसी से गर्म हम कैसे कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर, बालिश्तियों की विशेषताएं। पहला, उनके दाढ़ी मुंह आदि सब होते हैं। दूसरा, अपनी बस्ती में आए हुए आदमी को हैरत से देखते हैं। तीसरा, वह सब खोटी ही से होते हैं। चौथा, वह सब लोगों से अच्छे होते हैं। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द, पहला है कड़ाके का जाड़ा, दूसरा हाथ पांव ठिठुरना, तीसरा उंगलियां सुन्न होना और चौथा है थर थर कांपना। यानी सर्दी से संबंधित यहाँ कौन से चार वाक्य आए थे? निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखो। यानी जो भी चीज आपको यहाँ पे गलत लग रहा है, जो भी वाक्य, उसे आपको सुधार कर लिखना है। जैसे यहाँ पहला है, बालिश्तियों को खाना पकाने की फिक्र हुई। तो क्या बालिश्ते मियाँ खाना पकाना चाहते थे? तो आपका उत्तर है असत्य। लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई, तो बालिश्ते के बदले मैंने क्या नाम लिख दिया, यहाँ पे लकड़हारा लिखा और बाकी का वाक्य मैंने जैसे का तैसा कॉपी किया। सेकंड है, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। ये वाक्य सत्य है, यहाँ लिख दीजिए सत्य और आपको और कुछ बड़ा नहीं करना है। लकड़हारा एक भल मानस था, तो सही बात है, वो सही में भला मानस था, यानी कि अच्छा इंसान था। चौथा, बालिश्ती के पास एक छोटी हांडी थी, तो ये वाक्य गलत है, यानी कि असत्य है। किसके पास हांडी थी? तो बालिश्ती के बदले आएगा लकड़हारा। तो मैंने वाक्य वापस रिपीट किया,
लकड़हारे के पास एक छोटी सी हांडी थी। यानी इस वाक्य में जहां जहां आपको गलत लगा जो जो शब्द वो शब्द भी रिप्लेस करना है। तो पहले वाले में बालिश्ते के बदले आएगा लकड़हारा, और चौथे वाले में भी बालिश्ते के बदले आएगा लकड़हारा। बाकी का जैसे का तैसा वाक्य हमें आगे कंटिन्यू करना रहता है।